नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के बाद अब ममता बनर्जी के बारे में खबर ये आ रही है कि वो अपनी पार्टी टीएमसी को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना चाहती हैं और देश में कई जगहों पर वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती हैं। इस बारे में मंथन शुरू हो चुका है और खबर तो ये भी आ रही है कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी इन राज्यों में भी टीएमसी अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी चाहती हैं कि पार्टी का नाम कुछ इस तरीके का कर दिया जाए जो एक राष्ट्रीय छवि पेश करे, एक देश की पार्टी की तरह टीएमसी को जाना जाए। इसलिए टीएमसी के आगे या पीछे कुछ लगाया जा सकता है, कुछ बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मंथन पार्टी में शुरू हो चुका है, सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिसके बाद बहुत हद तक संभव है कि जल्द ही टीएमसी की राष्ट्रीय, एक तरीके से एक राष्ट्रीय छवि पेश करने वाली पार्टी का नाम कर दिया जाए। और इस बारे में खबर तो यह भी आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है उसके जो महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्र, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। इस पूरे मुद्दे पर टीएमसी के एक बड़े नेता कहते हैं, हमारी पहली प्राथमिकता इन राज्यों में जड़ जमाने की है, लिहाजा अगर हमें लगेगा कि सहयोगी के साथ चुनाव लड़कर हम सत्तासीन पार्टी को चुनौती दे सकते हैं तो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन से बिल्कुल भी ऐतराज नहीं होगा। वहीं इन राज्यों में चुनाव का प्रमुख संभावित मुद्दा कोरोना का काल का कुप्रबंधन रहेगा। अब क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, इसलिए इन राज्यों में महिला वोटर के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। कम से कम 2 राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने के लिए भाजपा के ही नक्शे कदम पर चलने की तैयारी की जा रही है, यानी भाजपा के असंतुष्ट नेताओं से संपर्क साधकर उन्हें अपने खेमे में लाने की भी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ऐसे उद्योगपतियों के घरानों से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है जो ठप हो चुके हैं। उन्हें बंगाल बुलाकर सस्ते दामों में जमीन देने के साथ ही दूसरी सहूलियत देने की भी प्लानिंग चल रही है। तो चौतरफा भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी हो रही है और यह भी साफ हो चुका है कि अगर टीएमसी अपनी जड़ें जमाना चाहती हैं ऐसे राज्यों में जहां पर उसका अस्तित्व नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर पार्टी चुनाव लड़ेगी ताकि इन राज्यों में धीमे धीमे अपनी जड़ें जमाए, जड़ें मजबूत करे और उसके बाद आने वाले वक्त में फिर अगर जरूरत पड़े तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अभी तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ लगातार बातचीत चल रही है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ भी बातचीत हो और यहां पर किसी न किसी एक राज्य की पार्टी के साथ चुनाव आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी के साथ या फिर सपा के साथ टीएमसी लड़ सकती है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीएमसी के नाम में भी बदलाव के सुझाव मांगे गए हैं। देखना होगा आने वाले वक्त में क्या नाम टीएमसी का रखा जाता है जो उसे एक राष्ट्रीय पार्टी की छवि प्रस्तुत करे। खैर, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए।